Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learning is Journey. Myself Alia Zuhair. I am a clinical psychologist. Today we are going to talk about sleeping disorders. लास्ट वीडियो में भी हमने स्लीपिंग डिसऑर्डर के एक डिसऑर्डर इंसोम्निया के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम नार्कोलेप्सी के बारे में, नार्कोलेप्सी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे डिटेल से। नार्कोलेप्सी एक बहुत रेयर और सीरियस डिसऑर्डर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें जानना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ हालात में ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम नार्कोलेप्सी की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज़, इसका ट्रीटमेंट, इसकी मेडिकेशन और इसको लाइफ के साथ किस तरह मैनेज किया जाता है, इन सारे एस्पेक्ट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सो डोंट मिस इट, कीप वाचिंग माय वीडियो टिल एंड लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नार्कोलेप्सी या नार्कोलेप्सी डिसऑर्डर होता क्या है। नार्कोलेप्सी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन का वेक स्लीप साइकिल बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ये एक ऐसी दायमी असाबी कैफियत होती है जिसमें पर्सन को बहुत ज़्यादा नींद आती है, उसे अपनी नींद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इट्स मीन कि पर्सन कोई भी काम कर रहा हो, बैठा हुआ हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो, लिख रहा हो, पढ़ रहा हो, तो उस पर नींद का इतना शदीद गलबा आ जाता है कि वो बैठे बैठे और काम करते करते जिस एक्टिविटी में वो बिज़ी होता है वो उसी हालत में नींद में चला जाता है। नार्कोलेप्सी में गलूदगी की कैफियत सारा दिन महसूस होती है। नार्कोलेप्सी मेल फीमेल दोनों में इक्वली पाया जाता है। ये बहुत रेयर डिसऑर्डर है। 2000 में से 1% को ओनली ये डिसऑर्डर हो सकता है। इसके सिम्टम्स जो हैं वो बचपन में और लड़कपन में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों में नार्कोलेप्सी की अलामात डिसऑर्डर के डायग्नोज होने से काफ़ी पहले ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। नार्कोलेप्सी में स्लीप वेक के दरमियान बहुत एक थिन सी बाउंड्री होती है, ब्लर सी, धुंधली सी बाउंड्री जिसे कहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि एक लम्हे में पर्सन जाग रहा होता है, दूसरे लम्हे में वो नींद के अंदर चला जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नार्कोलेप्सी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नार्कोलेप्सी, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 नार्कोलेप्सी विद कैटाप्लेक्सी होती है और टाइप 2 नार्कोलेप्सी विदाउट कैटाप्लेक्सी की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप 1 नार्कोलेप्सी। टाइप 1 नार्कोलेप्सी के जो सिम्टम्स होते हैं वो विद कैटाप्लेक्सी के साथ होते हैं। इसमें पर्सन अचानक से अपने बॉडी मसल्स पर कंट्रोल खो देता है। अपने फेस के मसल्स, लेग्स के, आर्म्स के और एब्डोमेन मसल्स, इन पे कंट्रोल जो है उसका पर्सन का ख़त्म हो जाता है। अगर पर्सन बोल रहा हो तो उसके जो वर्ड्स हैं वो जैसे जैसे वो कंट्रोल खोता जाता है अपने मसल्स पे, तो उसके वर्ड जो हैं वो स्लर होने शुरू हो जाते हैं और उसका जबड़ा ढीला पड़ जाता है। पर्सन टोटली कोलैप्स हो जाता है। इस कंडीशन में टाइप 1 में पर्सन जाग रहा होता है, कॉन्शियस होता है, जाग रहा होता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को मूव करने के और बोलने के काबिल नहीं होता, वो मूवमेंट नहीं कर सकता। ये कैफियत चंद सेकंड्स की होती है, चंद सेकंड से लेके 1-2 मिनट तक हो सकती है और ये कैफियत किसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस के नतीजे में भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो या बहुत ज़्यादा हंस रहा हो या फिर एक्साइटमेंट में हो, तो उस पर ये टाइप 1 नार्कोलेप्सी का अटैक हो सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप 2 नार्कोलेप्सी जो कि विदाउट कैटाप्लेक्सी के होती है। इसमें नार्कोलेप्सी के तमाम सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गनूदगी का फ़ील होना। ये गनूदगी या स्लीपीनेस सारा दिन फ़ील होती रहती है। समटाइम नींद का अचानक से हमला हो जाना, नींद में जाने से पहले स्लीप पैरालाइज का फ़ील होना और जागने के बाद स्लीप पैरालाइज का फ़ील होना। इस टाइप में पर्सन एक्चुअल में सचमुच हो जाता है। इस टाइप में क्या था कि वो जाग रहा होता है, लेकिन इस टाइप में पर्सन हो जाता है। और नार्कोलेप्सी के इस टाइप में जो कैटाप्लेक्सी के सिम्टम्स थे वो बिल्कुल इसमें नहीं होते। ये बात आपने माइंड में रखनी है। और नार्कोलेप्सी की टाइप 2 लेस सीवियर होती है एज़ कम्पेयर टू टाइप 1 के। नार्कोलेप्सी के 5 कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिन्हें चेस भी कहा जाता है। सबसे पहले आ जाता है कैटाप्लेक्सी, जो हमने डिस्कस कर ली है, हेलोसिनेशन, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, स्लीप पैरालिसिस, स्लीप डिसरप्शन।
नार्कोलेप्सी में सबसे पहले सिम्टम आ जाता है कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी किसे कहते हैं कि इसमें पर्सन का अपने मसल्स पर कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है। पर्सन जाग रहा होता है, कॉन्शियस होता है, लेकिन अपने मसल्स पर उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। इसको कहते हैं कैटाप्लेक्सी, जो हमने इससे पहले भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया था। सेकंड पे आ जाता है हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन एक धुंधला सा ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस होता है जो पर्सन को सोने से पहले और जागने के बाद फील होता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। हैप्नागोगिक एक टाइप होती है और दूसरी टाइप होती है हैप्नोपोमिक। हैप्नागोगिक तब होती है जब पर्सन सोने लगता है, उसको ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस जो होता है, उसको धुंधले से ड्रीम नज़र आते हैं या उसको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, तो उसको हम कहेंगे हैप्नागोगिक। और जो सोने के बाद जब पर्सन उठता है तब उसको जो ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस होता है उसको कहते हैं हम हैप्नोपोमिक। नंबर 3 पे आ जाती है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। दिन में ज़रूरत से ज़्यादा नींद का आना और अलर्ट रहने और जागने में दुश्वारी का सामना पर्सन को करना पड़ता है इस सिम्टम में। नंबर 4 पे आ जाता है स्लीप पैरालिसिस। ये खासी परेशान कुन अलामत होती है नार्कोलेप्सी की। इसमें पर्सन अपनी मर्ज़ी से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। ये कैफियत चंद सेकंड्स की होती है और 1-2 मिनट तक रहती है। ये कैफियत नींद में जाने से पहले भी हो सकती है और नींद में उठने के बाद भी हो सकती है। पर्सन बोलना चाहता है, अपनी बॉडी को मूव करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं सकता। सबसे लास्ट में जो सिम्टम आ जाती है उसको कहते हैं स्लीप डिसरप्शन। इस सिम्टम में पर्सन की रात की नींद में बार बार खलल पड़ता है, जिससे पर्सन की स्लीप क्वालिटी बिल्कुल पुअर हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। जिन पर्सन्स को जो पर्सन नार्कोलेप्सी के पेशेंट होते हैं उनको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि नार्कोलेप्सी के साथ दूसरे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्लीप एपनिया हो सकता है, जिसमें सांस लेने में दुश्वारी या सोते हुए सांस का रुक जाना शामिल है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें पर्सन रात के वक्त नींद से जब बेदार होता है तो उसकी टांगें जो हैं वो बहुत दर्द करती हैं और बहुत बेचैन फील करता है और उसको दोबारा नींद कंटिन्यू करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इवन के नार्कोलेप्सी के पेशेंट को इंसोम्निया भी हो सकता है। इन पे आ जाता है पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन। नार्कोलेप्सी पर्सन के लिए पर्सनली और प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स का सबब बन सकता है, ख़ासतौर पर उस वक्त जब पर्सन जॉब करता हो। क्योंकि अगर एक आम पर्सन को ये मालूम ही नहीं है कि आप किस कंडीशन से गुज़र रहे हैं और वो जानता ही नहीं है कि नार्कोलेप्सी किसको कहते हैं, तो लोग ज़ाहिर है कि फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको लेज़ी कहेंगे या कामचोर वगैरह समझेंगे। जहाँ तक पॉसिबल हो अपने जो को वर्कर्स हैं, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को अपनी कंडीशन के बारे में बताएं और उनको थोड़ा सा टीच करें कि नार्कोलेप्सी क्या होती है। फिर नंबर 3 पे आ जाता है फ़िज़िकल हार्म। नार्कोलेप्सी की वजह से पर्सन को फिज़िकली नुकसान भी पहुंच सकता है। जैसे ड्राइव करते हुए अगर नार्कोलेप्सी का अटैक उस पर हो जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। और इसके अलावा जो ख़वातीन होती हैं जो घर में खाना वगैरह पकाती हैं, अगर इस दौरान उन पर नार्कोलेप्सी का अटैक हो तो आग भी लग सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आपको फिज़िकली हार्म कर सकती हैं। नंबर लास्ट में आ जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी होना, वज़न का बढ़ जाना, मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना और इसके अलावा जो गैस्ट्रो के जो प्रॉब्लम्स हैं वो पैदा हो सकते हैं नार्कोलेप्सी की वजह से। ज़ाहिर है कि आप जब सारा दिन स्लीपीनेस की हालत में रहेंगे, गनुदगी की हालत में रहेंगे, तो खाया पिया भी आपकी बॉडी पे सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। आज की वीडियो को हम टू बी कंटिन्यूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नार्कोलेप्सी के काजेज़, नार्कोलेप्सी का डायग्नोस, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन और हम अपनी लाइफ के साथ नार्कोलेप्सी को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक इन डिटेल में कवर करेंगे। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।